हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल के हैंडल @KM SSC कोचिंग क्लासेस के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाभ और हानि का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जिसे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिया है कि एक गाय 10% के लाभ पर बेची गई। यदि इसे 40 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक गाय 10% के लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि उसे 40 रुपये में अधिक बेचा जाता, कह रहा है कि जो है एक आदमी गाय 10% के लाभ पे बेचा, ठीक। यदि उसने 40 रुपये में अधिक बेच दिया होता तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक सबसे पहले ये लिख लिए। इसकी ट्रिक है दोस्तों कि दिया है कि पहली बार उसे 10% के लाभ पर बेचा गया। तो पहली बार पहला विक्रय मूल्य, तो माना क्रय मूल्य 100 रुपये अगर होता, उसका क्रय मूल्य 100 रुपये होता, तो पहली बार 10% के लाभ पर बेची गई तो कितने के बेचता? 110 रुपये का। कितने का हो जाता? 110 रुपये का। यानी कि पहला विक्रय मूल्य 110 रुपये हो गया। फिर कह रहा है कि यदि उसे 40 रुपये में अधिक बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, ठीक है। तो दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरी बार उसने कितने के बेचा? अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो उसे 15% लाभ मिल रहा था, यानी 115 रुपये में। दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा? 115 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिए। ट्रिक है कि ट्रिक में इन दोनों का डिफरेंस है। तो 115 में 110 जब घटाएंगे तो हमारा 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5%, ठीक है। अब यही 5% का अंतर जो है ये 40 रुपये है। भाई पहले 10% के लाभ पे बेचता था, लेकिन अब अगर 15% 40 रुपये में अधिक बेच देता तो उसे 15% का लाभ मिलता। तो ये जो 15% का लाभ मिलता तो 40 रुपये अधिक, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस लेंगे वही, और ये 40 रुपये बराबर हो जाएंगे। 15% का अंतर हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 5% का अंतर, यहाँ पे लिखेंगे हम 5/100। प्रतिशत की जगह पे 100 लिखेंगे, बराबर यही 40 रुपया लिख देंगे, ठीक है। बटे में 1 करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा इसके मान में। अब इसका यहाँ पे करेंगे तिर्यक गुणा, तो ऊपर बराबर के दोनों तरफ जब भिन्न होती है तो ऊपर ऊपर का कट जाता है। 5 8 40 हो गया है। अब इसका तिर्यक गुणा 100 8 800। इसका क्रय मूल्य हमारा कितना निकल आया है? 800 रुपया, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, 800 रुपये। किया क्या है कि पहला विक्रय मूल्य लिख लेंगे। पहला विक्रय मूल्य 10% के लाभ में बेचा गया तो 100 में 10 जोड़ के लिख लेंगे। दूसरा विक्रय मूल्य हम जो है 15 है, तो 100 क्रय मूल्य माने हैं, तो यहाँ पे 100 में जोड़ के 115 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम ले लेंगे अंतर। इन दोनों का अंतर ले लिया। इन दोनों का अंतर आया हमारा 5%। अब यही 5/100, यही जो अंतर है, यही 40 रुपये, यही हो गया, ठीक है। तो 5/100 बराबर 40 रुपया हो गया ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 800 रुपये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक इसी तरह एक दूसरी सवाल है। कह रहा है कि एक व्यापारी कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है। इस बार हानि हो रही है, तो पहला विक्रय मूल्य क्या करेंगे? जब पहला विक्रय मूल्य लिखेंगे, हानि हो रही है तो 100 में से 5 घटा दें कि यहाँ पे हो जाएगा 95 रुपये, ठीक है। फिर यदि उसने इस कुर्सी को 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% का लाभ होता। अगर जो है 150 रुपये अधिक में बेचा होता तो, यानी दूसरा विक्रय मूल्य 10% लाभ होता, 100 में इसको जोड़ देंगे तो 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 110 रुपये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन दोनों का ले लीजिए आप अंतर। क्या बताए थे? इन दोनों का ले लीजिए अंतर। कितना आ जाएगा हमारा? इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो आ जाएगा 15। ये आ जाएगा 15%, ठीक है। अब यही 15% 150 रुपये के बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 बटे इस प्रतिशत को हटाएंगे 100 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। 150 रुपये में अधिक बेचा होता तो यहाँ पे लिखते 150, और यहाँ बटे 1 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। बराबर के दोनों तरफ रहता है भिन्न तो तिर्यक गुणा होता है, ऊपर ऊपर का कट जाता है, ठीक है। 15 से 150 काटेंगे तो 10 बार जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना निकला हमारा इसका? 1000 रुपये, तो इसका क्रय मूल्य निकल आया। अब कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब भाई क्रय मूल्य तो हमको पता लग गया 1000 रुपये। अब 20% का लाभ लेना है, तो अब 20% का लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। 1000 रुपये था क्रय मूल्य, इस पर 20% का हमको लाभ लेना है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 1200 रुपये। 1200 रुपये, यानी कि 20% का लाभ लेने के लिए उसे 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकला? 1000 रुपये, और विक्रय मूल्य निकला इसका 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक बिल्कुल इसी तरह तीसरी सवाल है। तीसरा सवाल दिया है कि एक व्यापारी अपने सामान को 25% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला सेलिंग प्राइस, पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा 25% हानि है, तो 100 में घटा के लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 75। फिर कह रहा है कि यदि उसने इसको सामान को 135 रुपये में अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% की हानि होती। तो दूसरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% की हानि हो रही, तो यहाँ पर हो जाएगा 80। 100 में 20 घटा के लिखेंगे 80। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का ले लेते हैं अंतर, तो इन दोनों का अंतर ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5%। ठीक है। अब जब 5% आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इस प्रतिशत को हटाएंगे तो लिखेंगे 100, बराबर लगाएंगे। यदि 135 रुपये में अधिक, यही दोनों जब इसका अंतर ले लिया तो ये अंतर 135 के बराबर हो जाएगा। 135 यहाँ पे बटे 1 मानेंगे, तो ये गुणा कर लेंगे, ऊपर ऊपर का कटा, चाहे इसको काट लो या इसको काट लो, तो ये इस बगल बगल काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब 100 और 27 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2700 रुपये। ये इसका निकलता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, ये निकलेगा हमारा 27 रुपये। अब कह रहा है कि 35% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब क्रय मूल्य 27 रुपये हो गया है, तो अब 27 रुपये पर जो है विक्रय मूल्य 35% लाभ पे कितना हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 2700 रुपये ये हो गया है, 35% लाभ पर उसको बेचना है, तो 135। 100 में हम 35 जोड़ देंगे, लाभ लेना है तो 100 में 35 जोड़ देंगे, तो 135 बटे 100। ये 00 से ये और ये 00 कट गया। 27 में हम 135 से गुणा करेंगे, कितना, 27 में 135, तो इसे जब गुणा कर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा जो है, इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3645 रुपये। ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य हमारा 2700 रुपये, विक्रय मूल्य हमारा 3645 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा 2700 रुपये और विक्रय मूल्य 3645 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल हमने आप लोगों को जो है होमवर्क के तौर पे दिया है। आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा और अपने अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो हमारे नए दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हर वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।